नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जितने आते हैं इस पीडी में उनको हम देखेंगे। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है? सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? ये किस संगठन से आएंगे? यूरोपियन यूनियन के 2 नेता हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस 2026 में आमंत्रित किया गया है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स ये कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ हनोई में। विनबैक्स का आयोजन हनोई में हुआ। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2025 में सम्मानित किया गया? सही उत्तर है हमारा रजनीकांत। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया उनके शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण हुए रजनीकांत। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें कंट्री फोकस देश कौन सा था? किस कंट्री को फोकस कंट्री रखा गया था? ये है, सही उत्तर है इसका जापान। कंट्री इस बार फोकस पे था, जिसको फोकस कंट्री रखा गया वो है जापान। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 किन 2 देशों के बीच इसका आयोजन होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। 53वें CJI बने हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेलगावी। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जोहान्सबर्ग में। ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का थीम क्या था? इस बार थीम था कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ऑप्शन सी। किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? किस INS ने? भारतीय नौसेना पोत कौन सा था जिसने मालाबार 2025 एक्सरसाइज में भाग लिया? INS सह्याद्री। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की? NDA को कुल सीट मिले 202। उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यानी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? कौन से हैं ये? सूनापुर और पुरी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? सही उत्तर है झारखंड। किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों जिसमें आता है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, इन दोनों को GI टैग मिला है? ये कहाँ के हैं? ये हैं दोनों सिक्किम के। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित दोनों को GI टैग दिया गया। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? न्योमा को फिर से इसे चालू किया गया भारत के द्वारा, न्योमा एयरबेस को। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये है पंजाब। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 के द्वारा सम्मानित किया गया? अभी तक इनके द्वारा मदद की गई है 3800 से अधिक बच्चों की जो हृदय शल्य चिकित्सा हुई है, हार्ट सर्जरी, उसमें इनके द्वारा मदद किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पलक मुच्छल। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा रहा? भारत का रैंक रहा 15वां। ये वीडियो लंबा होगा चूँकि MCQs काफ़ी हैं, लेकिन आपका जो पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स है इसमें पूरा कवर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे MCQs इसमें दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया?
महाराष्ट्र को चुना गया है जल प्रबंधन और जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ थार रेगिस्तान राजस्थान में। राजस्थान के थार में इसका आयोजन हुआ ऑपरेशन त्रिशूल। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्ले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर प्राइज दिया गया? हंगरी के हैं ब्रिटिश लेखक डेविड सिजले। इनको किस उपन्यास के लिए इनको बुकर प्राइज मिला? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, जिसका नाम है फ्लैश। इनके द्वारा लिखा गया है फ्लैश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगचू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? ये है भूटान का पुनात सांगचू 2 पनबिजली सेकंड। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। ये भूटान में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? शेखा अल नोवेस को। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 इसकी मेजबानी किसे दिया गया है? कौन इसकी मेजबानी करेगा? अदीस अबाबा इथियोपिया के द्वारा इसका आयोजन होगा। COP32 का मेजबानी होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग यानी गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? एकमात्र है ये मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में है। इसे चुना गया है गुड रेटिंग में। किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन ये कहाँ शुरुआत की गई इसकी? सही उत्तर है BSF में, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन हुआ है? इनका नाम है कुंचला कैवल्य रेड्डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत किया। इसके साथ ही पूरे भारत में अब जो है संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? टोटल हो गया है 164 वंदे भारत। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? इनका नाम है शीतल देवी। पहली दिव्यांग तीरंदाज है ये, नाम है शीतल देवी। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा यह शब्द है वाइब कोडिंग। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? INS इच्छक। टोटल MCQs हैं 850, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके पूरा कवर करेंगे। और इस एक वीडियो देखने से आपको कहीं अतिरिक्त अन्य जगह से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। रिवाइज के लिए आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका पूरा दिसंबर 2024 लगभग जनवरी 25 से लेकर 1 दिसंबर 25 तक का कवर किया गया है। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? राहुल द्रविड़ को। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? किस राज्य के हैं राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर? ये हैं आंध्र प्रदेश के। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? सबसे उदार महिला परोपकारी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोहिणी नीलेकणी। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला, इनका नाम है गजाला हाशमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत के पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? किस नाम से? इसका नाम है नेक्सकार 19। क्या नाम है इसका? नेक्सकार 19। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही उत्तर है शेफाली वर्मा। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? इनका नाम है श्री श्री रविशंकर, जिन्हें मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है जिसने धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाया है? ये है मालदीव। मेज़बान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? किसे हराकर जीता? दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LVM-3M5 रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट बोलते हैं, इसके जरिए देश के सबसे भारी, जो कि 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह था, उसको प्रक्षेपित किया है? किस नाम से? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है CMS-03। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है, जो अब अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य हो गया है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, केरल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? अटल नगर, नवा रायपुर में। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों यानी क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? लखनऊ को, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। किसने विमेंस ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा है। इसका नया नाम क्या रखा गया? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? किस देश से इनका संबंध है? कौन देश के हैं ये? इंग्लैंड के। किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? एक्सपोर्ट हुआ है इसका UK में। किस राज्य का है ये? तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की? किनके नाम पे? कल्याण सिंह के नाम पे। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता? सही उत्तर है अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? किसको? 2026 को। अगला सवाल है, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? इनका नाम है दीक्षा सुधाकर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? इसका नाम रखा है थाईलैंड ने। कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये देश है तिमोर लेस्ते। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ पे आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया पर्थ में। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शांता रंगस्वामी को। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जल अवतरण किया? इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है अजीत और अपराजित। हाल ही में किसे भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है भारतीय सेना में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी का अधिकार किसे मिला है? इसकी मेज़बानी की जाएगी अहमदाबाद में, गुजरात में। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया? किस देश में? चीन में। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमाग्लो बेली। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? क्या नाम है इसका? मैत्री 2। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह है कर्नाटक। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण को रोकने वाली दुनिया का पहला देश घोषित किया है? इसका नाम है मालदीव। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? गूगल ने
किसके साथ मिलकर यह स्थापित करेगा? अदानी इंटरप्राइजेज के साथ। इसराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया? ये सम्मानित किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? ये है वेनेजुएला की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया पणजी, गोवा में। सीमा सुरक्षा बल एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस सरकार के द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? अरुणोदय शुरू किया गया असम के द्वारा। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया? उत्तराखंड। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? पटना में मेट्रो चालू हो गया है तो बिहार इसके साथ बन गया देश का 12वां मेट्रो राज्य। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिमांक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? ये है मखाना। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? शेष भारत को हराकर। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? इसका नाम क्या है? INS। इसका नाम है INS अंड्रोथ। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? नवी मुंबई का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है लोक नेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? कूनू राष्ट्रीय उद्यान। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? यह स्थापित होगा वेमागल, कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? कितने वर्ष? 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पे स्थापित किया? ये रिकॉर्ड कहाँ बना? ये बना हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? पहला सरकारी अस्पताल है एम्स दिल्ली, जहाँ पे रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत विल्थॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? नागर कुरनूल, जो कि तेलंगाना का है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ पे खोला गया? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये है गुइझोउ, चीन में। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया? इनका नाम है दिलजीत दोसांझ। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ओखला, दिल्ली में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ का यह है जिला जो कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। तो इस वीडियो में थे 1 से 100 तक प्रश्न। अगले में देखते हैं 101 से